हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी की। एग्जाम में कई बार ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हेन डज ए पर्सन बिकम लायबल फॉर द क्रिमिनल एक्ट डन बाय अदर पर्सन। अगर कोई बच्चा इसको सोचेगा, हैं अपराध किसी और ने किया, ओ भाई मेरी लायबिलिटी क्यों खड़ी हो जाएगी? होती है भाई, होती है। अब बोलोगे कब होती है? कंपनी में होती है। कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, अगर किसी ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया तो कंपनी का डायरेक्टर उस बात से बच नहीं सकता। मैं पर्सनल लेवल की बात नहीं कर रहा, अगर उसने ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कोई गलत हरकत की कुछ भी, तो कहीं ना कहीं कंपनी के डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बेसिकली गवर्न करता है वाइकेरियस लायबिलिटी को। यानी अगर कोई आदमी बॉस है तो उसके नीचे जो एम्प्लॉई है, अगर वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी करते हुए नौकरी की टर्म्स एंड कंडीशंस में, ड्यूटीज में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई क्रिमिनल एक्ट भी कर दे, उसको भेजा नहीं है। जैसे मान लेते आपने सिंपल किसी को पिज्जा डिलीवरी के लिए भेजा, आपका एम्प्लॉई है, बट वहां जाकर उसने पिज्जा देते वक्त जो है कोई बदतमीजी करी, कोई झापड़ मार दिया, कोई घुसा मार दिया, ज्यादा झगड़ा हो गया, डंडा वंडा मार दिया, और या कोई सपोज फीमेल क्लाइंट है, उसके साथ कोई असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स और बाकी का जो कुछ भी XYZ, माना कुछ गड़बड़ कर दी उसने जबरदस्त, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है। जो कंपनी जिसने भेजा, क्योंकि लोग तो यही बोलेंगे ना, सर हमने तो आपको कांटेक्ट किया, आपका एम्प्लॉई है तो आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि जिसने क्राइम किया वो तो छूट जाएगा और उसका बॉस जेल में जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब होता है कि जिसने क्राइम किया उसका बॉस भी जेल में जा सकता है, इस बात की वजह से क्योंकि उसके एम्प्लॉई ने कोई नेग्लिजेंस या क्रिमिनल एक्ट किया। ये मतलब है वाइकेरियस लायबिलिटी का। तो यहां पर उसने पर्सनली नहीं किया, आमतौर पर ऐसा ही होता है, यही जनरल रूल है कि जिसने किया होगा, जिसकी क्रिमिनल इंटेंशन रही होगी, यही तो हम पढ़ते आए हैं, उसी की जिम्मेदारी होगी। लेकिन भाई कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजर्स फंसते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय ने गड़बड़ करी तो ऑफेंस होने के बाद उस कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, जो भी इंचार्ज हैं, उन सब लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, जब तक कि ये प्रूव ना किया जाए कि उन्होंने अप्रूव नहीं किया, उनकी नॉलेज में नहीं था, उसने अपनी मर्जी से किया, बियॉन्ड द ड्यूटी किया, तब भी बचना मुश्किल ही होगा। तब भी बचना मुश्किल ही होगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर है तो भाई जिम्मेदारी खड़ी हो जाएगी। An employer may become responsible for the unlawful acts committed by an employee during the course of employment। मैं ऐसा करता हूँ, दोनों को हाईलाइट करता हूँ अलग अलग कलर से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर क्या हो रहा है, अनलॉफुल एक्ट है, किसने किया? एम्प्लॉय ने, बट किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये नहीं कि संडे की छुट्टी वाले दिन उसने चोरी की तो उसके लिए भी आप जिम्मेदार हो ना। आपके ऑफिस आवर्स में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसने ये हरकत की है। सपोज आप एक कार चलाने वाली कंपनी हो और कार में एक क्लाइंट बैठा था, उसके साथ ड्राइवर ने बदतमीजी की, आप रिस्पॉन्सिबल हो अगर आप उसके एम्प्लॉयर हो तो। और नीचे एक एग्जांपल भी है, फैक्ट्री ऑनर है, सेफ्टी वायलेशंस जो थी वो किसी वर्कर ने वायलेट कर दी और मान लेते उसकी वजह से बड़ा कांड हो गया, कोई ब्लास्ट हो गया, कोई बड़ी चीज हो गई, तो ये थोड़ी कि सिर्फ उस एक फैक्ट्री वर्कर की ही जिम्मेदारी है, फैक्ट्री के ऑनर की पूरी जिम्मेदारी है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, इंडिया में एप्लीकेबल है। तो यही चीजें हैं, इसीलिए बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता। एनवायरमेंटल लॉज, फूड लॉज, टैक्सेशन लॉज, कॉर्पोरेट लॉज, इन सब में वाइकेरियस लायबिलिटी के प्रोविजंस हैं। जहां भी एम्प्लॉयर है, उसका एक एम्प्लॉई है, अगर वो कुछ क्रिमिनल एक्ट करेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन कब होती है? जब होती है जब लॉ बोलता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या अब आपने ही कंसेंट दी है, या आपकी खुद की नेग्लिजेंस है, या आपका कंट्रोल था, आपने कंट्रोल ठीक से नहीं किया, या फेलियर टू प्रिवेंट द ऑफेंस। आप उसको रोक सकते थे। कैसे रोक सकते थे? मान लेते कोई भी कंट्रोल मैनेज करके आपने नहीं किया, आपसे नहीं हुआ। भाई अगर आप अपने एक एम्प्लॉय रख रहे हो तो उनकी जिम्मेदारी तो आप पर ही रहेगी ना। ये थोड़ी कि आप बोल सकते हो कि भाई मैं नहीं कर पाया, मैंने तो कहा था, या मैंने तो नहीं कहा था। और हो सकता है कई बार तो एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं, वो खुद ही, अब कई कॉल सेंटर पकड़े जाते हैं, उसमें वो गड़बड़ कर रहे होते हैं, फेक कॉल्स कर रहे होते हैं, कुछ नकली प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, पता सबको होता है। तो फिर यही होता है, जब रेड पड़ती है तो कॉल सेंटर के मालिक के साथ साथ सारे एम्प्लॉय, अब वो मालिक बोलेगी भाई मैं तो, मेरे को तो पता नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? तेरे को क्यों नहीं पता? तेरी परमिशन से ही सब कर रहे, ट्रेनिंग तो तूने ही दी होगी। तो आजकल लोग एक से एक जालसाजियां, एक से एक धोखेबाजियां कर रहे हैं।
तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों ही अंदर जाते हैं, बेसिकली ये इसका मतलब है। फिर भी कोई डाउट हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी लिख सकते हैं, और जिस बुक से पढ़ाता हूँ उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।